वेलकम टू ऑल प्यारे बच्चों। आज हम पूर्ण संख्याओं के गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम पूर्ण संख्याओं के योग और पूर्ण संख्याओं की गुणा के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। आप कोई भी दो पूर्ण संख्या लें और उनका यदि योग करें तो आप क्या देखते हैं कि उनका योग जो है पूर्ण संख्या है। आप कोई और दो पूर्ण संख्याएं लीजिए, इनका योग भी एक पूर्ण संख्या है। यदि हम कोई अन्य संख्या लें तो उनका योग भी क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा, क्योंकि जब भी हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे उनका योग आप देखेंगे कि पूर्ण संख्या ही है। आप कहेंगे कि पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवृत हैं, यानी कि क्लोज्ड। दो पूर्ण संख्याओं का योग हमेशा ही पूर्ण संख्या होगा। यदि हम गुणा की बात करें, कोई भी हम दो पूर्ण संख्याएं लें जिसमें आप किन्हीं भी संख्याओं की गुणा चेक कर सकते हैं, तो आप क्या देखते हैं, क्या पूर्ण संख्याओं की जो गुणा है वो पूर्ण संख्या है। हमने दो दो पूर्ण संख्याओं की गुणा ली और देखा कि उनका जो गुणनफल है वो भी पूर्ण संख्या है। ये भी पूर्ण संख्या, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। तो गुणा के लिए हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत हैं, जिसे हम क्लोज्ड कहते हैं। किन्हीं भी दो पूर्ण संख्याओं की गुणा हमेशा ही पूर्ण संख्या होगी। अब हम पूर्ण संख्याओं की घटा और भाग के लिए देखते हैं। अब सबसे पहले हम उनकी घटा देखते हैं। 7 माइनस 5, ये क्या है, 2। हमने देखा एक पूर्ण संख्या में से दूसरी पूर्ण संख्या को घटाने पर हमारे पास पूर्ण संख्या आया। 50 माइनस 12, ये भी हमारा पूर्ण संख्या है। परंतु यदि हम 2 में से 8 को घटाना चाहें या 15 में से 25 को घटाना चाहें, क्या वो पूर्ण संख्या आएगा? जब हम छोटी पूर्ण संख्या में से बड़ी संख्या को घटाएंगे वो पूर्ण संख्या नहीं होगा, वो एक इंटीजर संख्या आएगी, या जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि पूर्ण संख्याओं की घटा संवृत नहीं है। पूर्ण संख्याओं की भाग को देखते हैं। 12 भाग 3 4, 15 भाग 3 5, ये हमारी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है। परंतु जब हमारे पास इस प्रकार की संख्याएं दी हैं जिसमें एक संख्या दूसरी को पूरा पूरा भाग नहीं करती, हम कहेंगे ये जो भागफल है वो पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार की अनेक संख्याएं हो सकती हैं जिसमें भागफल हमेशा ही पूर्ण संख्या नहीं आता। तो हम कह सकते हैं भाग के लिए भी पूर्ण संख्याएं संवृत या क्लोज नहीं है। हमेशा दो पूर्ण संख्याओं का भागफल पूर्ण संख्या नहीं होता। तो हमारा जो रिजल्ट है वो ये है कि पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन जो है
या पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध होती हैं, क्लोज्ड जिसे हम कहते हैं। पूर्ण संख्याएं घटा और भाग के अंतर्गत समृद्ध या क्लोज्ड नहीं होती। अब हम भाग की बात करते हैं। भाग का जो अभिप्राय है, संख्या बार बार घटाना है। 8 को यदि आप 2 से भाग करेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं कि 4 आएगा। लेकिन हम दूसरे तरीके से देखें, 8 में से 2 घटाएं 6, 6 में से 2 घटाया 4, 4 में से 2 घटाया 2, 2 में से 2 घटाया 0। यहाँ हमने एक बार घटाया, यहाँ दूसरी बार, यहाँ तीसरी बार और यहाँ चौथी बार। 4 बार घटाने पर शेषफल 0 है। इसी प्रकार यदि हम 24 को 8 से भाग देना चाहें तो आप देखेंगे कि भागफल 3 है, यानी 24 माइनस 8 16, 16 में से 8 गए 8 और 8 में से 8 को घटाएंगे तो 0। यहाँ पहली बार घटाया, यहाँ दूसरी बार और यहाँ तीसरी बार। यहाँ 3 बार घटाने पर हमारा शेषफल 0 है। यदि हम 2 को 0 से भाग करना चाहें, 2 माइनस 0 2 बचेगा। कितने भी बार हम इसे घटाना चाहें, हमेशा ही हमारा शेषफल जो है 2 होगा। किसी भी रूप में हमें शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम 0 से भाग करें तो वो भाग नहीं होगा। हम कहेंगे कि ये परिभाषित नहीं है। किसी भी पूर्ण संख्या को 0 से भाग नहीं दिया जा सकता। अब हम योग की क्रम विनिमयता और गुणन की क्रम विनिमयता को देखेंगे। क्रम का मतलब होता है सीरियल, विनिमय देना, सीरियल बदल देना। जैसे कि 2 जमा 3 आपको पता है 5 है, 3 जमा 2 भी 5 है। हमने जब इनके क्रम को बदला तो योग में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और कोई संख्याएं यदि हम लें, 10 जमा 12 22 है और 12 जमा 10 भी 22 है। तो कोई भी 2 पूर्ण संख्याओं का जो योग होगा उसके क्रम को यदि हम बदलें तो वो योग वही रहेगा। हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं योग बदलने पर जब भी हम देखते हैं उसके क्रम को बदलते हैं, पूर्ण संख्याओं का योग यही रहता है। इसे हम क्रम विनिमयता का नियम कहते हैं। गुणन जब हम देखते हैं, 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम बदलने पर वही रहेगा। इसे गुणन की क्रम विनिमयता का नियम हम कहते हैं। यानी 2 पूर्ण संख्याओं का गुणन क्रम बदलने पर वही रहता है। अब हम सहचारिता का नियम पढ़ते हैं। 5, 7 और 13 का योग यदि हम करें, 5 में पहले हम 7 और हम 5, 7 और 13 भी ले सकते हैं, 5, 7 और 3 भी ले सकते हैं। कोई भी 3 संख्याएं हम लेते हैं। यहाँ 5, 7 और 3 हमने ली। 5, 7 और 3 का योग हम इस प्रकार से करें, पहले ब्रैकेट को हल करते हैं। 5 जमा 7 और 3 10, ये हमारा योग है 15। यदि हम पहले 5 और 7 को जोड़ें, उसके बाद उसमें 3 जोड़ें, 5 और 7 12 जमा 3, ये भी हमारा 15 है। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग जब हमने किया तो उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ा। हम कह सकते हैं a जमा b जमा c, a जमा b जमा c। पहले किन्हीं 2 संख्याओं के योग को तीसरी संख्या में जोड़ना या दूसरी 2 संख्याओं के योग को तीसरी संख्या में जोड़ने पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसे हम योग का सहचारिता नियम कहते हैं। इसी प्रकार यदि हम गुणन की बात करें,
तो हम देखेंगे 6 गुणा 5 दिए 15, ये हमारा 90 हुआ। 6 गुणा 5 यदि पहले हल करके उसके बाद 3 से हम गुणा करें तो भी हमारे पास गुणन जो है 90 है। यानी कि हम किन्हीं भी दो संख्याओं के गुणन को तीसरी संख्या से गुणा करें या दूसरी किन्हीं दो संख्याओं को लें और फिर तीसरी से गुणन करें तो वह बराबर रहेगा। आपको यह याद रखना है।